चले जी। अब जो जितने ग्राफ्स की बातें रह गई, जो 2 ग्राफ रह गए डिस्टेंस टाइम में, ये आप विद इन सेकंड्स कर लेंगे, अब आपको इसमें इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। चले, तो पहले मूव करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जो कि लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। बड़ा कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? यहाँ पर आप कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। बिल्कुल आसान अगर मैं बताऊं क्या है, आप कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड से अंडरस्टैंड करो। जो वर्ड कांस्टेंट यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे इसने फिर यूनिफॉर्म क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको थोड़ी देर तक क्लियरिटी देता हूँ कि यहाँ पे वर्ड कांस्टेंट उसने क्यों लिखा है। एक्चुअल में उसको यूनिफॉर्म स्पीड लिखना चाहिए था, बट वो कांस्टेंट क्यों लिख रहा है मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा। चले, फिलहाल आप यहाँ पे माइंड में रखें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और हम लोगों को पता है यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको बात करूं तो बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मतलब कि जितना टाइम गुजरेगा उस टाइम के चेंज में अगर हम देखेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आ रहा होगा। अभी इस बात को हम लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इस ग्राफ के थ्रू। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डीटी ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो ग्राफ प्लॉट करें, तो आपने इस तरह से ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ क्यों प्लॉट करना है ये बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर तक आपको क्लैरिटी इस बारे में मिल जाएगी। चलें, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये क्या है, एक लाइन है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अ लाइन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इन dt graph tells that object is moving with कांस्टेंट स्पीड। अब इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। चले, हमें पता है, हम लोगों को स्लोप का फार्मूला पता है कि क्या, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, और इसमें डीटी ग्राफ के जो हमारे पास ग्राफ्स हैं, डीटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, डीटी ग्राफ की स्लोप हमें देती है स्पीड। अब हम लोगों ने चेंज निकालना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मैं इसको कंफ्यूजन आपकी खत्म करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट इस्तेमाल करना और कांस्टेंट स्पीड क्यों लिखा है वो बताना है, तो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड पर देखता हूँ, जाकर 5 सेकंड गुजरे तो मेरे पास कुछ बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया होता। चले, इसी तरह मैं नेक्स्ट 5 सेकंड को प्लॉट करता हूँ। मैं नेक्स्ट 5 सेकंड पे गया हूँ तो मुझे कुछ डिस्टेंस नजर आया 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में मैं देखता हूँ 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना, देखो इक्वल इंटरवल है। इक्वल इंटरवल इसको कहते हैं कि जो हम लोग इनको डिवाइड करें टाइम को इक्वल पैचेस में डिवाइड हो जाए, मतलब क्या कि 5 सेकंड का यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर 30 आ गया। अब मैं ये बात यहाँ पे अगर बोलूँ कि अगर 5 सेकंड गुजरते हैं तो बॉडी में 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बात गलत होगी कि सही? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ कि देखो, अगर यहाँ पे जब पहले 5 सेकंड गुजरे थे कितना डिस्टेंस आ रहा था, 10। उसके बाद अगले 5 सेकंड गुजरे, ये देखो 5 से 10 हुआ ना, तो इसके दरमियान में कितना डिफरेंस है, 5 सेकंड का डिफरेंस है। उसके बाद जब नेक्स्ट 5 सेकंड का डिफरेंस आया टाइम में, तो कितना डिफरेंस आया, 10 का ही आया, 20 माइनस 10, 10 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड गुजरते हैं तो कितना आ रहा है, अगेन डिफरेंस 10 ही आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। इस पॉइंट पे भी क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। इस पॉइंट पे भी क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट्स को मार्क कर दूं, ये पॉइंट ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ और इसको सी कहता हूँ, चले आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल गई होगी कि इक्वल टाइम गुजरने में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट क्यों लिखा है वो भी थोड़ी देर तक बात कर लेते हैं। चले, मैं अगर स्पीड निकालना चाहूँ, स्लोप्स का निकालना चाहूँ इन बिटवीन सी डी, मैं निकालना चाहता हूँ कि सी डी पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या थी, तो मैं सी डी पॉइंट के ऊपर चेंज देखूंगा सिर्फ। ठीक है, मतलब मैं इस लाइन के ऊपर क्या निकालना चाह रहा हूँ, स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, मतलब इस लाइन की स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो स्लोप मैं निकाल रहा हूँ सी बी पॉइंट की, तो सी बी पॉइंट की स्लोप निकालने से मुझे क्या मिल जाएगी, स्पीड सी बी पॉइंट की। चलिए, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जाके खड़े हो जाओ, ये मैं वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ। ठीक है,
मुझे सी पॉइंट और बी पॉइंट की क्या निकालनी है, चेंज निकालना है। तो हम लोग चेंज क्या करते हैं, लास्ट में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट को। तो लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, सी पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, बी पॉइंट। जब मैं सी पॉइंट पे मेरे पास क्या है 30, बी पॉइंट पे मेरे पास क्या है 20, तो 30 में से माइनस कर दूंगा 20 को, तो चेंज निकल आएगा किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, 30 माइनस 20, वेरी सिंपल। सिमिलरली चेंज निकालना है मैंने एक्स एक्सिस पे, ये मैं एक्स एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ ब्लू मार्कर लेकर। अब एक्स एक्सिस पे मैंने चेंज निकालना है सी पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान। सी पॉइंट पे क्या है 15, बी पॉइंट पे क्या है 10, 15 माइनस 10, सिंपल हो गया ये भी, 15 माइनस 10। चले, जब 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, एंड सिमिलरली 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि जो बॉडी है बी से सी पे जब जा रही है उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। इस 2 का जो है ना, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 2 नंबर है बेटा ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स नंबर आ रहा है, इसकी बेसिस पे ये आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो यहाँ पे इसलिए उसने ये बात लिखी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आप इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप लगाएंगे ना बच्चों, तो वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि बॉडी मूव करी है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो कांस्टेंट स्पीड क्यों लिख रहा है, क्योंकि एक फिक्स नंबर आ रहा है हर बार जब भी स्लोप का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी से लेकर ओ तक, या सी से लेकर ए तक, या बी से लेकर ए तक, या बी से लेकर ओ तक, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लें, स्पीड ऑलवेज आपकी जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। चले मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सी से लेकर ओ तक, तो मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, मतलब स्लोप ले रहा हूँ सी से ओ तक। चले, क्या लेंगे हम लोग, चेंज इन किस में लेंगे, वाई एक्सिस में, और चेंज इन एक्स एक्सिस, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वाई एक्सिस पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ, मेरा आखिरी पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट मेरा कौन सा है, लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट पे मेरे पास क्या स्पीड आ रही है 30, और ओ पॉइंट पे क्या होता है 0, एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको ओरिजिन कहते हैं हम लोग। ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो 30 माइनस 0, ठीक है लिख लेते हैं 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब चेंज निकालना है किसमें, एक्स एक्सिस पे, ये मैं एक्स एक्सिस पे आके खड़ा हो गया। आखिरी पॉइंट मेरे पास कौन सा है, सी। सी यहाँ पे क्या है 15, और ओ के क्या है मेरे पास 0, तो क्या आएगा 15 माइनस 0, तो 30 में से 0 निकाल दो अगेन 30 बचता है, अगेन इसमें से 15 ही बच जाएगा। तो 15 1 ज़ार 15 एंड 15 2 ज़ार 30, अगेन मेरे पास स्पीड कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी बच्चों आप लोग स्लोप निकालोगे वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो इसको कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड में आपको बोला। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ये शो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्यों बोल रहा था मैं, वो मैंने आपको सारी बातें गो थ्रू कर चुका हूँ। इससे रेलिवेंट ना आपकी जो एक्सरसाइज कह रहा हूँ, आप लोगों के जो इससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज भी हैं और कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों ने गो थ्रू करने हैं। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे दूँ कि आपके पास एक एक्सरसाइज में अगर आप लोग जाएं, उससे पहले आप लोग हाँ चले एक्सरसाइज में देख लें। एक्सरसाइज में एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपकी जो एक्सरसाइज है वो बुक के पेज नंबर 53 पर है, बुक पेज नंबर 53। तो ये शॉर्ट इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2.7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके रेलिवेंट है, पेज नंबर 53 एक्सरसाइज का। उसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। वो कह रहा है एक बॉडी है जो रेस्ट से मूव कर रहा है, जो किधर से मूव कर रहा है, रेस्ट पे मूव कर रहा है, और वो मूव करने के बाद उससे वो पूछ रहा है कि कैसे उसकी स्पीड डिटरमाइन करोगे। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस ग्राफ के ऊपर, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इस ग्राफ को यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। एक्स और वाई की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी क्या है 0, और यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था, और रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया। तो अगर आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2.7 का जो आंसर है वो इस ग्राफ से आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, ये लाइन लिखनी है कि स्लोप ऑफ दिस,
और आपने किसी दो पॉइंट्स को, जिस तरह से मैंने किया है सी से बी और सी से ओ, आप इस तरह से दो पॉइंट्स को क्या करेंगे, बताएंगे उधर रीडर जो आप लोग पेपर वगैरह में बताएंगे, और इस तरह से आप लोगों इसको फाइंड आउट करके बताएंगे। तो 2.7 में आप लोगों ने जो करना था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चले, ये तो आपका 2.7 हो गया। इसी तरह से आपका एक और है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले आप लोग ये ज़रा एमसीक्यूज देख लेते हैं कि एमसीक्यूज उससे रेलिवेंट क्या है। चलें, एमसीक्यूज नंबर 5 है पेज नंबर 52 पे। पेज नंबर 52 पे चले जाएं तो आपको एक एमसीक्यू मिलेगा 5 नंबर। चलें, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज। अब आप लोग सबको पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास डीटी ग्राफ के अंदर, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था कि डीटी ग्राफ के अंदर क्या आ रहा था, हमारे पास ऑब्जेक्ट इसमें था रेस्ट में था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। अगर मैं आपको यहाँ से गो थ्रू करवा दूँ तो ये देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताती है स्पीड 0 है, जिससे हम लोग कह रहे थे ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरह से आपका एक और है इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू 4 भी देखिएगा। उसमें कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अभी आप लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये इंक्लाइंड हुई हुई है, मतलब झुकी हुई है। किस एक्सिस पे? टाइम एक्सिस पे। तो इसका ये मैंने आपको पॉइंट मिस कर दिया था, यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ। अगर आप लोग ये बात नहीं भी लिखते ना, इस बात को लिखने के अलावा आप इसको इस तरह से भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को कि अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इन टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज से मुझे माइंड में आ गया, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर लें इसको भी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा किस ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसका मतलब वो जो ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा सारे ऑप्शंस में से, तो वो क्या बन रहा है? डी ऑप्शन है, क्योंकि इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये लाइन क्या होती है? इंक्लाइन हुई हुई होती है टाइम एक्सिस। बाकी ऑप्शन आप लोग रीड करके भी आपको आइडिया मिल रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, इससे रेलिवेंट 2 एमसीक्यूज थे वो भी हमने देख लिया, और एक शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लास्ट अपने ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और इसके बाद हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल स्पीड में हम लोगों ने वहाँ पे शुरू में ग्राफ पे बात भी की थी। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि कीप्स चेंजिंग। क्या होता है? कीप्स चेंजिंग। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कोई ऐसी स्पीड में बॉडी मूव कर रही है जो अपनी स्पीड को क्या कर रही है? चेंज किए जा रही है। मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो उससे रिलेवेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे आएगा डिस्टेंस और यहाँ पर क्या आएगा? टाइम। इसके बारे में बात हो चुकी है। अब मैं ये ग्राफ आप लोगों की बुक पे भी बना हुआ है। अगर आप लोगों को बुक पे जाए, बुक पेज नंबर 41 पे, तो फिगर 2.20 आपको इस तरह से शो हो रही होगी। ठीक है, फिगर 2.20 में वो कह रहा है कि इस तरह से आपको एक पॉइंट गिवन है, इस तरह से जिस तरह मैंने आपको दिखाया, वो कह रहा है इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालो। हमें पता है कि स्लोप हमें क्या देती है डिस्टेंस टाइम की? वो देती है हमें स्पीड। इसका मतलब वो ये इस पॉइंट पी के ऊपर बॉडी की स्पीड मांग रहा है आप लोगों से। बहुत इजी है, बड़ा बेसिक्स है। तो याद रखना कि इसमें हमारे पास हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि एक वर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? ये जरा समझ लीजिएगा। अ लाइन that touches that point at once only। क्या मतलब? टेंजेंट हम उस लाइन को कहते हैं सिर्फ उसी पॉइंट को एक दफा टच करती है और किसी को टच नहीं करती। यहाँ टेंजेंट क्यों अप्लाई करें? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ। तो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करने की जैसे हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको अभी ग्राफ से, अगर मैं 5 सेकंड के बाद देखता हूं टाइम,
5 सेकंड गुजरने के बाद देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रहा होगा। मैं ऑब्जर्व अगर वैसे रफली आइडिया दूँ आप लोगों को, अगर 5 सेकंड बाद मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो मैं कह सकता हूँ कोई 10 मीटर आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट 5 सेकंड बाद देखता हूँ तो ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 15। कितना आ रहा है, 15। इसका मतलब ये कि पहले 5 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस कुछ 10 के अराउंड आ रहा था, लेकिन अगले 5 सेकंड गुजरने के बाद उसका डिस्टेंस 15 हो गया। क्या मतलब उसके अंदर डिस्टेंस का कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, बिकॉज पहले 5 सेकंड में बॉडी ने 10 कवर किया था। तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसको कितना कवर करना चाहिए था, 10, बट उसने 10 कवर नहीं किया। इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड वेरी कर रही है क्योंकि वो डिस्टेंस कम या ज़्यादा कवर कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 15 के ऊपर जाके देखता हूँ, अगर मैं आपकी क्लैरिटी देना चाहूँ 15 के ऊपर जाके देखता हूँ तो मुझे 15 के ऊपर 30 मिल जाएगा कुछ ना कुछ मार्क, इस तरह 20 पे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं टेंजेंट के थ्रू। तो मैं इस लाइन के ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। और टेंजेंट मेरे पास क्या होता है, ये वो लाइन जो सिर्फ उस पॉइंट को एक दफ़ा क्या करेगी, टच करेगी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। चलिए मैं इस लाइन को ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरे पास वो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन लगाता हूँ तो ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये सिर्फ इसी पॉइंट को टच कर रही है, बाकी इस रेड लाइन में किसी लाइन को टच नहीं कर रही। इसका मतलब ये टेंजेंट की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा मैंने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। ये लाइन की लेंथ ना बच्चों आप जितनी मर्जी ऊपर नीचे करने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ तक रखी, आप इसको इंक्रीज करने डिक्रीज करने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये लाइन की मैग्नीट्यूड से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। चले, तो अब हम लोगों ने चेंज निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। अब चेंज निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए एक्स एक्सिस पे। हमें पता है इस लाइन का एक पॉइंट तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये वाले पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। तो मैं अगर इस लाइन को यहाँ से कैरी करता हुआ लेकर आऊँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली थोड़ा सा मेरे से गलत प्लॉट हो गया, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। तो अब आप लोग देखें मेरे पास चेंज आ रहा है वाई में भी और चेंज आ रहा है मेरे पास एक्स में भी। स्लोप हमारे पास क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो जाता हूँ। इस लाइन की आखिरी पॉइंट ये है और पहला पॉइंट क्या है, 5 के ऊपर है, लेकिन मैंने लाइन का चेंज लेना है वाई एक्सिस के ऊपर। आखिरी पॉइंट किस पे है, वाई पे 30 पे है, और पहला पॉइंट किस पे है, 0 पे। ये जो 5 पॉइंट है, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की बात करो, ये यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मुझे चेंज निकालना है किस एक्सिस के ऊपर, मुझे चेंज निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर। मैं वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ। मेरा आखिरी लाइन का जो हिस्सा था, पॉइंट था, वो किस पे था, 30 पे, और जो पहला पॉइंट था वो किस पे था, 0 पे। तो चेंज इन वाई एक्सिस में लिख सकता हूँ 30 माइनस 0। एंड सिमिलरली मैं अब चेंज निकालना है एक्स एक्सिस पे, मैं एक्स एक्सिस पे आके खड़ा हो जाता हूँ। अब एक्स एक्सिस पे मेरा आखिरी पॉइंट किधर है, इधर है, ये मुझे नजर आ रहा है, ये आखिरी पॉइंट है। ये किस पे है, 15 पे, और पहला पॉइंट किस पे, ऑलरेडी 5 पे। तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, वेरी सिंपल। 30 में से 0 जाएंगे तो 30 रह जाएगा, एंड 15 माइनस 5 तो 10 आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। तो मुझे इस पॉइंट पे स्पीड कितनी मिल जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये लाइन आपने यहाँ तक रखी है, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा क्यों नहीं देते। चले मैं इसको बढ़ा कर इधर ले जाता हूँ। चले मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करके भी आपको आंसर करता हूँ। चले मैं इस लाइन को यहाँ ले जाता हूँ। अब जब मैं इधर ले जाऊँगा तो मुझे एक्स और वाई के ऊपर कुछ ना कुछ प्लॉट करना पड़ेगा। ये मैंने प्लॉट कर दिया और ये मैंने वाई पे भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट है मैं यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ तक। जब मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा तो मैं चेंज लिखूंगा ये टोटल और डिवाइड कर दूंगा इस टोटल चेंज से। देखो ज़रा, मैं कहता हूँ ये मेरा आखिरी पॉइंट है, ये मेरा पहला पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूँ लास्ट, ताकि आपको इसको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब मैं स्लोप निकाल रहा हूँ दूसरे कंसेप्ट से। अगेन मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस। जरा देखो मैं वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ, ये मैं वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ। वाई एक्सिस पे आखिरी वैल्यू मेरे पास किस पे, 45 पे, पहली वैल्यू किस पे, 0 पे। 45 माइनस 0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे चेंज निकालना है, मैं एक्स एक्सिस पे आके खड़ा हो गया। लास्ट पॉइंट किस पे, 20 पे, पहला किस पे, 5 पे।
20 - 5, 20 - 5, तो 45 में 0 गए तो 45 रह गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 15 1s are 15 और 15 3s are 45। अगेन मेरे पास स्पीड क्या आ रही है, 3 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि आप इस लाइन को जितना मर्जी कम या ज़्यादा करते रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर ये वाला लाइन का हिस्सा भी ले लेंगे ना बच्चों, तो भी एक्सेप्टेड होगा। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन भी एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे भी अगर आप लाइन देखेंगे तो ये वाला चेंज वाई एक्सिस में आ रहा है और ये वाला चेंज एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो आपकी स्पीड स्टिल 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। अगर इससे रेलिवेंट कोई स्टिल कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। और ये वाला ग्राफ खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आया हुआ होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेरिएबल स्पीड के साथ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करें। तो आप लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर देना है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।